बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज दो टॉपिक्स बड़े अहम हैं। एक तो निगरान सेटअप के हवाले से है और निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल हतमी शक्ल इख्तियार कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से और जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो अपोज़िशन जमातें हैं, उनसे मशावरत के लिए नाम तलब किए हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाया जाए। ये नाम जो है वो सियासी जमातें 1 अगस्त तक जो है वो देंगी। उसके बाद हतमी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान किया जाएगा। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर इसके साथ-साथ जो तफ्तीश हो रही है मुख्तलिफ़ केसेस की। इमरान खान के खिलाफ़ साइफ़र साज़िश केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना केस है और सानिया 9 मई के केसेस हैं। उसके मुतालिक हम बात करेंगे कि जो उसकी तफ्तीश है, जो उसका तफ्तीश के जो मराहिल हैं, वो कहाँ पर हैं और आगे चल के किस हद तक ये मामलात संगीन सूरत इख्तियार कर सकते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले निगरान सेटअप की बात करते हैं। अगर निगरान सेटअप को देखा जाए तो जब से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का नाम सामने आया है और इस नाम के सामने आते ही जो है एक हलचल मची हुई है तमाम सियासी जमातों में और बशमूल पीपल पार्टी, JUIFA और बाकी जो जमातें हैं उनमें इस हवाले से एक तनाज़ा भी खड़ा हो चुका है इन जमातों के दरमियान। इसको हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये फ़ैसला किया कि तमाम सियासी जमातें 13 इत्तेहादी हैं हुकूमत में, अपोज़िशन है और जो भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं, उनसे मशावरत के लिए नाम तलब किए हैं कि आप किसको चाहते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन हो। इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि 1 अगस्त तक जो है वो तमाम सियासी जमातें अपने-अपने नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएँगी और फिर उसके बाद एक हतमी मशावरत होगी, जिसके बाद अगस्त के पहले हफ़्ते में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो सामने आ जाएगा हतमी तौर पर कि कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का, ताकि इलेक्शन होने हैं और बाकी मामलात चलने हैं, उसके हिसाब से जो है फिर आगे आगे बढ़ा जाए। इस हवाले से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो मशावरती अमल शुरू हो चुका है, उसमें देखा ये जाएगा कि जो नाम सामने आ रहे हैं, वो बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म किस हद तक इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, किस हद तक जो है उनको माशी मामलात में स्पेशली और इंतज़ामी मामलात में किस हद तक उनकी ग्रिप हो सकती है, किस हद तक वो मामलात को चलाने के लिए जो है वो अमूर सर अंजाम दे सकते हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी का ऑलमोस्ट इसहाक डार के नाम पर जो है वो इत्तेफाक राय हो चुका है और इत्तेफाक पाया जा रहा है इस नाम पर, क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो आपके लम्हे है कि IMF के साथ मुज़ाकरात से लेके और IMF के साथ जो डील हुई है, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, उसको देख लें या जो बाकी मुल्कों के साथ लोन एडजस्टमेंट है, उसको देख लें और जो इमदाद या जो फ़ॉरेन रिज़र्व के लिए जो रकूम आई हैं UAE से, सऊदी अरब से और बाकी मुल्कों से, उनको अगर देखा जाए तो बताया ये जा रहा है कि हुकूमत ये चाह रही है कि कोई ऐसी शख्सियत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो कि जो इन तमाम मामलात को आगे चला सके। चूँकि IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट है और IMF के साथ ये डील जो की गई है, इसने आगे भी चलना है और इसको चलाने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो पहले से इन मामलात से आगाह हो और इस मामलात का हिस्सा रहा हो। तो फिर इसलिए ये नाम जो है फ्लोट किया गया इसहाक डार का कि उन्हें इस मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, ताकि ये मामलात जो है वो आगे चलते रहें और इसी इसी वजह से जो इलेक्शन रिफॉर्म बिल है उसमें आर्टिकल 230 जो है उसमें तरमीम की गई हैं और तरमीम करके निगरान सेटअप को इन पार किया गया है और उसको इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मुल्क के लिए अहम फ़ैसले कर सके,
मुल्क के लिए जो है वो जो चीज़ें चल रही हैं उसको आगे बढ़ा सके। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा और 8 अगस्त को चूँकि असम्बली डिसॉल्व होनी है, कौमी असम्बली तहलील करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली जो है वो अपनी एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवानी है और फिर ये असम्बली ख़त्म हो जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी और फिर 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसके बाद फ़ौरी जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपने जो है वो टेक ओवर करेंगे और फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो चीज़ें थी निगरान सेटअप के हवाले से। और इस हवाले से जो केसेस चल रहे हैं और जो आगे चल के इन केसेस की नौइयत सामने आएगी, वो बड़ी अहमियत की हामिल है और इसी निगरान सेटअप में जो है वो इन केसेस को भी हतमी शक्ल दी जानी है, क्योंकि जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, जो कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है इन केसेस के हवाले से, लाइक जो इमरान खान के खिलाफ साइफर साजिश केस है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो तोशाखाना केस है और जो सानिया 9 मई के केसेस हैं, उनकी तफ्तीश जो है वो जारी है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोर देन 80% तफ्तीश तफ्तीश के मराहिल जो हैं, वो पूरे हो चुके हैं और बाकी जो 20% रहते हैं वो भी आइंदा चंद दिनों में कंप्लीट होंगे और फिर इसके बाद सज़ा जज़ा का अमल यानी कि ट्रायल का बाकायदा आगाज़ जो है वो शुरू होगा। और चूँकि जो जिन अफराद ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, जिन अफराद ने जलाओ घराव किया, GHQ पर हमले किए, जना हाउस को जलाया, पेशावर कैंट पर हमले किए और इन उन 200 से ज़ायद मकामात जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उनके केसेस को भी उनके केसेस का भी ट्रायल शुरू होना है और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, उनमें इनका ट्रायल भी होना है। तो इसलिए ये आइंदा आने वाले दिन जो हैं, अगस्त का महीना जो है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, चाहे वो निगरान सेटअप हो या चाहे कोई और सेटअप हो। तो कानून ने अपनी जगह लेनी है और ये किस जो है इन पे फैसले होने हैं और इनको हतमी शक्ल भी दी जानी है। इसलिए जो कानूनी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है और उसके मुताबिक ये चीज़ें सारी चल रही हैं। अब अगर हम देखें साइफर साजिश केस का, तो 1 अगस्त को दोबारा तलब किया गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और उनसे ये पूछा जा रहा है बार-बार, जो नैब का नोटिस है उसमें भी ये कहा गया है कि आप ने जो पहला बयान दिया है साइफर साजिश केस में, उसकी रोशनी में जो है ये तफ्तीश आगे और मज़ीद बढ़नी है, इसलिए उन्हें जो है वो 1 अगस्त को तलब किया गया है। अब सबसे बड़ा जो इस केस का गवाह है, जो इस केस का ऐनी शाहिद है, वो हैं आज़म खान साहब। और आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के और उनके दस्ते राज़ से जिनके हाथों से साइफर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास गया था और फिर चूँकि कस्टोडियन थे वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो उसको भी मलूज़ ख़ातर रखा जाना था, लेकिन उसको उसका ख़्याल नहीं किया गया और ये एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट जो है वो जलसों में लहराया गया, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और मुल्क की पाकिस्तान की जो स्टेक हैं उन्हें उन्हें दाँव पर लगाया गया। अब स्टेक कैसे दाँव पर लगे हैं? क्योंकि दो तरफ़ा तल्लुकात होते हैं हर मुल्क के साथ, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी हैं, यूरोप के साथ भी हैं, यूके के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं। तो इस साजिश केस में इस साजिश का बयानिया बना के किस तरह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को, पाक-अमेरिका ताल्लुकात को और जो बाकी जग हसाई हुई इस सारे अरसे में, उसको अगर देखा जाए तो नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो पहुँचाया गया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की साख को। लेकिन जब अब तफ्तीश शुरू हुई है तो सारी चीज़ें सामने आएँगी और बताया जा रहा है कि साइफर साजिश केस में अभी अगस्त के महीना में बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है। अब 190 मिलियन पाउंड का भी जो नैब के अंदर तफ्तीश चल रही है, उसमें भी चीज़ें काफ़ी एविडेंस जो है वो नैब के पास आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे
जो है वो नैब इस वक़्त अपना ये काम कर रहा है। उसमें भी अगस्त का महीना जो है वो ये कहा जा रहा है कि नैब जो है वो रेफ़रेंस तक जो है वो पहुँच सकता है। फिर अगर तोशाखाना केस देख लिया जाए तो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग आखिरी मरहले में दाखिल है। तो अगर हम कहें तो अगस्त का महीना जो है या निगरान सेटअप जो है इस हवाले से निगरान गवर्नमेंट में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स सामने आएंगी और बड़े अहम फैसले सामने आ सकते हैं। देखना ये है कि क्या इन 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 जो तफ्तीश है, इस तफ्तीश की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिरफ़्तार होते हैं या उन्हें बेल मिलती है या कोई और कोई तरीक़ाकार जो है वो समझ लाते हैं कि वो गिरफ़्तारी से बच जाएँ। क्योंकि तमाम लोग जिनके खिलाफ़ केसेस थे वो गिरफ़्तार हुए, जिन लोगों ने जलाओ-घराव किया सन 9 मई के दौरान वो गिरफ़्तार हुए, लेकिन वाहिद शख्सियत हैं इमरान खान साहब जो कि इन तमाम केसों में गिरफ़्तार नहीं हो रहे। लेकिन कानून ने अपना रास्ता लेना है और ये देखना होगा कि कानून किस तरह अपना रास्ता लेता है और क्या रुख इख्तियार करता है। आइंदा चंद दिनों में ये फैसला और ये अहम मोड़ जो है वो सामने आ जाएगा। हम आपको आगाह करते रहेंगे, तमाम जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो खबरें इस हवाले से होंगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।